गरीबी की मार से अधमरा हिर्रा जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। लेकिन जब से काम करते वक्त पैर की हड्डी टूटी थी, इलाज के लिए पैसों का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। उस पर डॉक्टरों की हड़ताल ने तो उसे तिल तिल कर मरने को विवश कर दिया। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए रमेश शंकर सक्सेना की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है हड़ताल। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। बड़े अस्पताल का सर्जिकल वार्ड। हिर्रा अपने पलंग पर लेटा है। दर्द के कारण वह बेचैन है। वह उठता और फिर लेट जाता। दर्द ज़्यादा बढ़ गया है। दर्द की लहर उठती तो वह आंखें मूंद लेता। दुनिया में पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसे के बिना हिर्रा के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। उसका पाँव सूजकर हाथी के पाँव जैसा हो गया है। मवाद अंदर ही अंदर जख्म को काटता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। दर्द की एक लहर उठी और उसके मुंह से चीख निकल गई। नर्स दौड़ी। क्यों चीखता है? दूसरे मरीजों की नींद डिस्टर्ब करता है, कहकर उसने डांटा। हिर्रा की आंखों से आंसू टपक पड़े। जालिम, कराहने भी नहीं देती। प्रत्यक्षतः बोला, बाई, इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताएं। नर्स कुछ बड़बड़ाती हुई एक गोली खिलाकर चली गई। दर्द से उसका बुरा हाल हो रहा था, मानो कोई हथौड़े से चोट कर रहा हो। बरसों से हिर्रा का पैतृक पेशा बंद था। बुंदेलखंडी झब्बोदार जूतों का प्रचलन कम हो गया और जो नए डिजाइन के दतिया शाही जूते वह बनाता था, उनकी कीमत प्लास्टिक और रबड़ के जूतों से अधिक होती। फलतः उन्हें कोई नहीं खरीदता। मजदूरी से ही अब पेट भरता था, फिर मजदूरी भी कैसी। बाप रे, उसका कोई नियम नहीं। लोग जो दे दें सो चुपचाप ले लो। थोड़ी चूर चपड़ की मीन मेख निकाली तो कल से काम नहीं। जितना जो मिलता है वह भी बंद। घर की 2 बीघा जमीन थी, बाप दादों की मिल्कियत। उसी से वर्षा ऋतु की फसल में जो मिल जाता वही सब कुछ था। रबी की फसल के लिए सिंचाई का साधन नहीं था। हिर्रा ने कुआं खोदने का निश्चय किया। कुआं तकावी के लिए अर्जी दे दी, लेकिन तकावी बाबू पटवारी और गांव के सरपंच के हाथों से छन छन कर तकावी की 1/4 रकम ही उसे मिल पाई। कुआं नहीं खुद पाया। शरीर पर फोड़े के निशान की तरह उसकी ज़मीन पर भी एक धब्बा बन गया था जो कुएं जैसा लगता था। पाँव का दर्द फिर कसकने लगा। दर्द ने टंकार मारी और वह पाँव से सिर तक सरसरा गया। कांप उठा वह। उसके दिल और दिमाग के तार झंझना उठे। दर्द की टीस से हलक सूख गया। होंठ पपड़ा गए। ऐसा लगा मानो छाती पर से दर्द की रेलगाड़ी खटर पटर करती चली जा रही हो। उद्वेग कुछ रुका तो वह बोला, बेटा पानी पिला। पलंग के पास ही सहमा सहमा सा खड़ा लड़का तुरंत पानी लेने चला गया। पानी पीकर उसे कुछ शांति मिली तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वह दर्द से बिलबिला गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिर चकराने लगा। अतीत की स्मृतियां मानस पटल पर उभरने लगीं। आंख बंद कर वह पलंग के सिरहाने टिक कर बैठ गया। जिस वर्ष कुआं तकावी ली थी, उसी साल उसकी पत्नी धनिया बीमार हो गई थी। देसी इलाज कराया पर रोग शांत न हुआ। शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा था। दवा दारू के खर्च और पथ्य परहेज के लिए कर्ज लेना पड़ा, पर खुशी हुई कि धनिया की जान बच गई। 1 साल सूखा पड़ गया। कैसे दिन थे वे। खाने को तो पूरा नहीं पड़ता था, फिर कर्ज कैसे चुकता। साहूकार अपने कर्ज का तगादा करने लगा। हिर्रा टूट चुका था। वह बेईमान नहीं है। लिया है तो देगा, देर सवेर देगा। पर साहूकार क्यों मानने लगा। हार कर उसने ज़मीन साहूकार के हक में लिख दी। हिर्रा बेरोजगार हो गया। सरकार के हुक्म से सड़क बनवाई गई। सैकड़ों मजदूर काम पर लगे। हिर्रा और उसकी धनिया को भी काम मिल गया। लेकिन सड़क भी कब तक बनती।
सड़क बन चुकी तो एक बार फिर उसके सामने अंधेरा छा गया। ठेकेदार ने उसे गिट्टी तोड़ने का काम बतला दिया। गिट्टी तोड़ो, हम खरीदेंगे। हिर्रा और धनिया ठेकेदार की गिट्टी तोड़ने लगे। पत्थर की गिट्टी तोड़ना भी कितना कठिन काम है। लोहे के हथौड़े से पत्थर कूटना। सवेरे से शाम तक वह पत्थर तोड़ता और दिन ढलते ही धनिया को घर भेज देता ताकि वह रोटी बना ले। सूर्यास्त के साथ ही साथ उसके काम की गति बढ़ जाती। वह एक एक पल का उपयोग करना चाहता। दिन भर की मेहनत और थकान से हाथ ऊपर नहीं उठते थे। हथेलियों में छाले पड़ जाते और फूट जाते। लेकिन एक मजबूरी थी, धन की। प्रत्येक चोट के साथ उसके मुंह से हुह हुह निकलती। पसीने से सराबोर हो जाता। आंखों के आगे चिंगारियां निकलने लगती। पेट थरथराने लगता। पर इतना काम निपटाए बिना वह नहीं जाएगा, वरना कल के भोजन का जुगाड़ न हो पाएगा। वह एक लंबी सांस छोड़ता और फेफड़ों के अंदर भरी सारी हवा साइकिल के ट्यूब की तरह फुस्स से निकल जाती। इस समय वह बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर छोटा करता। पहले 2-2 क्विंटल के पत्थर, फिर 1 क्विंटल, 50 किलो, 20 किलो और फिर एक एक 2-2 किलो के टुकड़े करके छोड़ता जाता। इन टुकड़ों को वह और धनिया कल तोड़ेंगे। पत्थर की एक बड़ी चट्टान में उसने लोहे की राड फंसाई और जोर लगाकर उसे तोड़ना खिसकाना चाहा, पर वह चट्टान टस से मस न हुई। वह पसीने से भीग गया। उसे एक युक्ति सूझी। गैती से चट्टान के नीचे एक गड्ढा बनाया और फिर लोहे की राड को दरार में फंसाकर जोर लगाया। ताकत लगाते ही पत्थर अर्र से धसक गया, लेकिन उसका पांव पत्थर के नीचे आ गया। दूसरे दिन उसे होश आया तो वह गांव के अस्पताल में पड़ा था। दर्द से छटपटाता, मजबूरियों और अभावों के बोझ से बिलबिलाता। गांव के डॉक्टर का कहना था हड्डी टूट गई है, एक्सरे कराना होगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ। वह सब सुनता। शहर के अस्पताल का खर्चा वह जानता था। जब धनिया बीमार हुई थी और उसे वह अस्पताल लिवा ले गया था तो पूरे 20 बीसी यानी 400 रुपये लगे थे। तब तो ज़मीन थी सो इंतज़ाम हो गया था, पर अब किसके भरोसे कर्ज मिलेगा और कौन देगा कर्ज। 3 दिन हो गए, सूजन बढ़ती ही गई और पाँव में प्राणलेवा दर्द होने लगा। गांव का डॉक्टर चिल्ला पड़ा, क्यों यही मारे डालते हो, शहर के अस्पताल ले जाओ। हिर्रा एक लंबी सांस लेकर चुप साध जाता। कैसे जाए वह शहर के अस्पताल। पता नहीं कहाँ से धनिया 3 बीसी 60 रुपयों का इंतजाम कर लाई। ढार ढार आंसू बहती उसने हिर्रा को शहर के अस्पताल इलाज कराने भेज दिया। साथ में बड़ा लड़का दीना गया। अब तक घाव पक चुका था और मवाद के साथ खून भी बहने लगा था। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती होना भी मुश्किल था। बाहर बरामदे में पूरे 5 रोज पड़ा रहा, तब कहीं उसे पलंग मिला। पर वाह रे विडंबना, अगले दिन से ही डॉक्टरों की हड़ताल थी। पता नहीं किस बात पर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उसके पाँव में मवाद कुलबुलाता तो वह दर्द से सिहर उठता। असहनीय वेदना से उसका रोया रोया काँप जाता। उसका पाँव सड़ रहा था और डॉक्टर हड़ताल पर थे। नर्सें कहती, हिर्रा तेरा ऑपरेशन होगा, जल्दी ऑपरेशन हो जाए तो ठीक, नहीं तो मवाद खून के साथ मिलकर पेट में पहुंचकर खतरा पैदा कर देगा। किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करा ले, यहाँ तो कोई ठीक नहीं कब डॉक्टर काम पर लौटे। कुछ समझदार पढ़े लिखे मरीज कहते, सरकार डॉक्टरों से बात कर रही है, हड़ताल जल्दी ही टूटेगी, आप देखना 2-4 दिनों में ही सारे के सारे डॉक्टर फिर काम पर आ जाएंगे। कुछ लोग कहते, अरे नहीं, सरकार झुकने वाली नहीं है, यह कोई तरीका है अपनी शर्त मनवाने का। दूसरा कहता, हाँ भाई यह तो सच है, इन्हें हड़ताल करके काम बंद नहीं करना चाहिए, हम तो जैसे हैं सो हैं, पर उसे देखो कितनी तकलीफ है, बेचारा मर रहा है। और हिर्रा के पलंग की ओर उंगली से इशारा करते। हिर्रा सब कुछ सुनता, देखता
पर कुछ भी न समझ पाता। सरकार क्या होती है, हड़ताल क्यों हुई, डॉक्टर क्या चाहते हैं और सरकार क्या कहती है, उसे कुछ भी मालूम नहीं। वह कुछ नहीं जानता, जानने की ज़रूरत भी नहीं। वह तो सिर्फ इतना जानता है कि पाँव में सूजन बढ़ रही है, दर्द असह्य होता जा रहा है, इसका जल्द ही कोई इलाज हो जाए जिससे उसे आराम मिल जाए। पिछले 15 दिनों से सोया नहीं था वह। सरकार, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सें, नेता, कोई तो गरीब की पुकार सुने। रात का अंधकार घना होता जा रहा था और हिर्रा का दर्द फिर कशकने लगा। एकाएक वार्ड की बिजली बुझ गई, शायद लाइट चली गई थी। कमरे में अंधेरा भर गया। कुछ मरीज सो रहे थे और कुछ को झपकी आ रही थी, लेकिन हिर्रा का दर्द फिर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह कराहने लगा। तभी उसके पलंग के पास से नर्स निकली। मन का बोझ कम करने के लिए उसने पूछा, बहन जी, हड़ताल कब खत्म होगी? नर्स तमक उठी, आंखें तरेर कर बोली, क्यों, क्या करना है तुझे हड़ताल से? वह सिहर गया। नर्स की भाव भंगिमा से भयभीत हो गया। हिम्मत करके बोला, पाँव का ऑपरेशन जल्दी हो जाता, अब दर्द नहीं सहा जाता। इतनी फिक्र है तो किसी प्राइवेट में जाकर इलाज कराओ। कितनी बार कहा, कौन जानता है कब हड़ताल खत्म होगी, पर तू सुनता ही नहीं। मरना है तो मर, हम क्या करें, जख्म सड़ रहा है। हिर्रा सन्न होकर रह गया। इतने पैसे होते तो आज यह हालत न होती। प्राइवेट में रुपया लगेगा और वही उसके पास नहीं है। दर्द ने ठोकर मारी। उसका मन प्राण टनटना गया। दर्द के कसकते ही बिच्छुओं के डंक जैसी पीड़ा से वह तिलमिला उठा। दर्द के कसकते ही उसके शरीर का रोम रोम, दिल और दिमाग का तार तार झंझना उठा। पीड़ा की असहनीय वेदना का उद्वेग संभाले नहीं संभल रहा था। अब बड़ी विचित्र स्थिति थी। दर्द अधिक होने के कारण सहन नहीं हो रहा था। नर्सें रोने नहीं देती थीं। वह सोचने लगा, मैं मर क्यों नहीं जाता? इस असहनीय पीड़ा से तो मरना अच्छा। लेकिन क्या बुलाने से मौत आती है? कहावत है, मांगने से मौत भी नहीं मिलती। हिर्रा आंखें मीचकर गुड़ी मुड़ी हो गया और असह्य पीड़ा से बिलखने लगा। उसकी चीखें बढ़ने लगी। दूसरे मरीज जाग गए। नर्सें दौड़ पड़ी। अब उसका दर्द काबू से बाहर हो चुका था। वह दर्द से छटपटाता हुआ हाथ फटकार फटकार कर चिल्ला रहा था। उसका लड़का दीना झार झार आंसू बहाता, बापू धीरज रखो, सवेरे दूसरे अस्पताल ले चलूँगा। किसी तरह रात कटे, पर कौन नहीं जानता उसका यह कथन कितना खोखला था और हिर्रा कितना धीरज रखे। अब उसके धैर्य का बांध टूट चुका था और दर्द का रुका सैलाब बहने लगा था, बहता ही जा रहा था। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ ज़िंदगी की ज़रूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए कहानी के साथ। धन्यवाद।